हेलो दोस्तों, आज 14 मई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले दिन का भी देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के नया मानवीय प्रमुख यानी कि ह्यूमैनिटेरियन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, मार्टिन ग्रिफिथ्स को। तो इसे अपॉइंट किया है एंटोनियो गुटेरस ने। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। कब बना था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। अभी प्रेजेंट टाइम मेंबर्स है 193। अच्छा, इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, MTV मूवीज़ एंड टीवी अवार्ड 2021 में जनरेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, स्कारलेट जोहानसन। तो 29th एडिशन ऑफ MTV मूवीज़ एंड टीवी अवार्ड्स में जो USA में दिया जाता है, और अभी ये अवार्ड दिया गया, मतलब जनरेशन अवार्ड दिया गया है स्कारलेट जोहानसन। ठीक है। अच्छा, रिसेंटली ब्रिट अवार्ड 2021 में ग्लोबल आइकॉन का अवार्ड दिया गया है टेलर स्विफ्ट को। अगला क्वेश्चन है, माउंट पुमोरी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, बोथ A and B। तो अभी बलजीत कौर एंड गुणमला शर्मा ने मतलब पहली भारतीय महिला बनी जो माउंट पुमोरी जो नेपाल में स्थित है वहाँ पर पहुँची है। अच्छा, बलजीत कौर ये हिमाचल प्रदेश से है और गुणमला शर्मा ये राजस्थान से है। ठीक है। अच्छा, ये 12 मेंबर का मिशन है जिसमें ये दोनों शामिल है, और मतलब ये मिशन का लक्ष्य है कि ये एवरेस्ट पर्वतमाला यानी कि एवरेस्ट मैसिव के चारों पीक पर पहुंचेंगे। तो चारों पीक कौन कौन से हैं? तो माउंट नुपत, माउंट पुमोरी, माउंट लाओत्से एंड माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे बेन्नु निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ये एक एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्रग्रह है जो हमारे अर्थ से 200 मिलियन माइल्स दूर है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में माना जाता है कि ये एक एंशिएंट एस्टेरॉयड है और इससे जो भी सैंपल लाया जाएगा उससे सोलर सिस्टम, सन, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स की ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के बारे में पता चलेगा। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 11 मई 2021 को नासा का स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है ओसिरिस REX, ठीक है, ये इस एस्टेरॉयड से डिपार्ट कर चुका है, मतलब वहाँ से निकल चुका है। ठीक है। और ये 2 साल बाद ये धरती पर पहुँचेंगे। अच्छा, ओरिसिस REX ये नासा का पहला मिशन था जो पृथ्वी के निकट मतलब पृथ्वी के नज़दीक किसी एस्टेरॉयड पे पहुँचे थे। ठीक है। और ये लॉन्च किया गया था 2018 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक ने। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट 2020 के रेमिटेंस के बारे में बताया है। और रेमिटेंस मतलब क्या होता है? मनी सेंड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ टू ओरिजिन कंट्रीज़। मतलब हमारे देश के लोग जो बाहर के कंट्री में रह रहे हैं वो इनकम करके हमारे देश में भेजते हैं, तो वो एक रेमिटेंस के फॉर्म में होता है। ठीक है। तो इंडिया के पास 2020 में $83 बिलियन रेमिटेंस के फॉर्म में आया, जो कि 2019 के मुकाबले में 0.2% कम है। और इसका कारण है UAE के रेमिटेंस, मतलब UAE से जो रेमिटेंस आते थे वो उसमें 17% का गिरावट, और इसका कारण है कोविड-19। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे है चाइना, मतलब चाइना के पास दूसरे नंबर पे रेमिटेंस आया है, और तीसरे नंबर पे मैक्सिको। अच्छा, वर्ल्ड बैंक इसका हेडक्वार्टर और इस्टेब्लिश कब हुआ था, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने CG टीका वेब पोर्टल की शुरुआत की? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ ने। तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ ने CG टीका वेब पोर्टल की शुरुआत की ताकि कोविड-19 वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सहूलियत मिल सके। अच्छा, इसका फ़ायदा 18 से 44 साल के उम्र के लोगों को मिलेगा। अच्छा, इसे डेवलप किया गया है छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा, और इसके उद्घाटन की है छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बाघेल ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, IREDA। तो रिसेंटली IREDA को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया है। अच्छा, ये अवार्ड रिसीव किए थे CMD ऑफ IREDA जिसका नाम है प्रदीप कुमार दास। ठीक है। अच्छा, ये अवार्ड दिया गया है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि ICC के द्वारा। अच्छा, IREDA यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, इंदु जैन निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, टाइम्स ग्रुप के। तो इंदु जैन ये चेयरपर्सन थे टाइम्स ग्रुप के, और इनको अवार्ड मिले थे 2016 में पद्म भूषण, और हाल ही में इनका निधन हो गया। ठीक है। अच्छा, टाइम्स ग्रुप ये इंडिया का लार्जेस्ट मीडिया ग्रुप है और इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में।
अगला क्वेश्चन है BPCL का चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो इसका आंसर ऑप्शन बी अरुण कुमार सिंह। तो अरुण कुमार सिंह को रिसेंटली BPCL का CMD बनाया गया है। अच्छा, BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अच्छा, ये कब बना था? तो 1952 में। अगला क्वेश्चन है किस झील में फ्लोटिंग एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन सी डल लेक में। तो रिसेंटली डल लेक में फ्लोटिंग एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत की गई और इसमें मतलब इस एम्बुलेंस में सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगे। अच्छा, डल लेक ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अच्छा, जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर है अभी श्री मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर के इम्पोर्टेंट लेक है, तो इसके लिए ट्रिक है, नागों के दल बिना कूलर के मान गए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ठंड होती है तो कूलर की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे कीवर्ड है नाग, दल, कूलर एंड मान। तो दल से हो जाएंगे डल लेक, कूलर से हो जाएंगे वुलर लेक, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, और तुलबुल प्रोजेक्ट इसी वुलर झील में स्थित है, ठीक है। और मान से हो जाएंगे 2 लेक, मानसबल लेक एंड मनसार लेक, और नाग से हो जाएंगे 3 लेक, शेषनाग लेक, नगीन लेक एंड पांगोंग सो लेक। अच्छा, पांगोंग सो लेक ये लद्दाख में स्थित है और बाकी ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीजे वाटलिंग किस देश का क्रिकेट खिलाड़ी है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी न्यूजीलैंड के। तो बीजे वाटलिंग ये न्यूजीलैंड के विकेट कीपर एंड बैट्समैन थे और हाल ही में ये सभी फॉर्मेट से रिटायर लेने की घोषणा की है। अच्छा, न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी है वेलिंगटन। अच्छा, ये है नॉर्थ आइलैंड और ये साउथ आइलैंड, और इन दोनों के बीच एक स्टेट पास होता है जिसको कहते हैं कुक स्टेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। तो रिसेंटली शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड वर्ल्ड फूड प्राइज 2021 जीता है। अच्छा, ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। अच्छा, ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है और USA के द्वारा इसे दिया जाता है और इसमें प्राइज़ दिया जाता है $2.5 लाख। अगला क्वेश्चन है किसने B.1.617 कोरोना वायरस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में वर्गीकृत यानी कि क्लासीफाइड किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी WHO ने। तो रिसेंटली WHO ने B.1.617 कोरोना वायरस वेरिएंट को ग्लोबल लेवल पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न में वर्गीकृत यानी कि क्लासीफाइड किया है। अच्छा, ये वेरिएंट सबसे पहले महाराष्ट्र में डिटेक्ट किया गया था और अभी 44 कंट्रीज़ में डिटेक्ट किया गया है, ठीक है। अच्छा, इसे डबल म्यूटेशन के नाम से भी जाना जाता है और इनके 2 म्यूटेशन है E484Q एंड L452R। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन है हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है टू अप्रिशिएट द नर्सेस एफर्ट्स। अच्छा, फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था 1965 में और इस बार 2021 में थीम है अ विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अच्छा, इसी दिन 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ एनिवर्सरी भी मनाया जाता है और ये फाउंडर थे मॉडर्न नर्सिंग का। अगला क्वेश्चन है NARCL का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए पद्म कुमार माधवन को NARCL का CEO नियुक्त किया गया है। अच्छा, NARCL का फुल फॉर्म है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी शकूर राथर। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है हाल ही में मिशन हौसला निम्न में से किसने लॉन्च की? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड मिशन हौसला रिसेंटली? तो आपका ऑप्शन है दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, उत्तराखंड पुलिस या फिर इनमें से कोई नहीं।